हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस चुन्नट वाली स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है, तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से अपनी स्लीव्स को कटिंग कर लिया है एंड मैंने इस स्लीव्स की लंबाई को 21 इंचेस रखा है। ये देखें, इस तरह से मेरी स्लीव्स की लंबाई 21 इंचेस है एंड मैंने इसकी चौड़ाई को इस तरह से 14.5 इंचेस रखा है, यानी कि 14.5 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है एंड मैंने अपनी स्लीव्स को इस तरह से कट किया है। देन मैंने इसे कटिंग के बाद इस स्लीव्स की विड्थ कम थी तो मैंने इस पर जोड़ लगाई है। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी लेफ़्ट स्लीव्स है। आपने अगर अपनी स्लीव्स में जोड़ लगाना है तो उसकी भी वीडियो मैंने मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इस पर किस तरह से जोड़ लगाया है अपनी स्लीव्स में। तो ये देखें, दोनों स्लीव्स की दोनों साइड मैंने इस तरह से इसमें फैब्रिक अटैच किया है ताकि इसकी विड्थ जो है हमें ज़्यादा मिले, जिससे कि हमारी चुन्नट जो है स्लीव्स में वो ज़्यादा डले। तो इस तरह से मैं आपको इसकी विड्थ चेक करके बता दूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी विड्थ 22.5 इंचेस ली है, इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स में जोड़ लगा लिया है। देन हम अब इसे डबल फोल्ड इस तरह से करेंगे। देन इस पे सेंटर पे हमने नोचेस लगानी है ताकि हमारी प्लेट्स जब डलेंगी तो इसमें हमारी हेल्प होगी। तो इस तरह से आप स्लीव्स को डबल करके नोचेस लगा लें विड्थ के साइड पे। इस तरह से मैंने मार्किंग कर लेनी है एंड मैं आपको पूरी फैब्रिक दिखा दूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी फैब्रिक है। इस साइड इसकी विड्थ है एंड विड्थ की साइड हमने 1 इंचेस पे मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड पे हम 1 इंचेस की मार्क करेंगे। ये देखें, इस साइड भी हमने 1 इंचेस की मार्क करनी है। इस तरह से आप मार्किंग करें। हमारी प्लेट्स जो डलेंगी वो यहीं तक डलेंगी ताकि हमारी स्टिचिंग में, ये देखें, यहाँ से हमने प्लेट्स लगानी है। यहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग की थी। दैन हमने इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स इसमें लगानी है। एंड गाइस, ये मेरी फुल स्लीव्स है। तो इस तरह से हमने अब इसमें प्लेट्स लगानी है। ये देखें, एंड गाइस, आप इसमें छोटी छोटी ही प्लेट्स लगाएं, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्लेट डलेगी इसका लुक उतना अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएं। जहाँ तक हमने मार्क किया है, मीन्स सेंटर की मार्क की है हमने, बिल्कुल वहीं तक हमने इसकी इस तरफ की प्लेट्स को लगानी है। ये देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह से आप अपनी सारी प्लेट्स को इस तरह से लगाएं। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, ये हमारी सेंटर है। यहाँ तक हमने अपनी प्लेट्स को लगानी है इस तरह से। ये हमारी लास्ट प्लेट डल रही है इस साइड की एंड ये वाली प्लेट्स का जो रुख है वो हमने इस तरफ लगाया था। ये देखिए, इस तरह से। एंड दूसरी साइड की प्लेट को हम उस तरफ डालेंगे। बिल्कुल आमने सामने हमने प्लेट्स लगानी है इस तरह से। आप सिंपली प्लेट्स अपनी एंडिंग तक लगा सकते हैं, पर इस तरह से आप अगर प्लेट डालते हैं अपनी स्लीव्स में तो इसका लुक थोड़ा कुछ और इन्हेंस हो जाता है आपकी प्लेट्स इस तरह से लगाने से। तो आप इस तरह से भी प्लेट्स लगा सकते हैं। तो हमने इसकी एंडिंग तक इसी तरह से प्लेट्स को लगा लेनी है। तो मैं फटाफट से आपको प्लेट्स लगा कर दिखाती हूँ। तो ये हमारी लास्ट प्लेट डल रही है। इस तरह से हमने ये वाली मार्क तक अपनी एंडिंग करनी है प्लेट्स लगाकर। तो इस तरह से आप लास्ट प्लेट को इस तरह से एंडिंग तक लगा लें, जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ तक। तो इस तरह से ये देखें, हमने अपनी पूरी प्लेट्स लगा ली है। ये हमारा सेंटर है स्लीव्स का एंड इस तरह से हमने अपनी सारी प्लेट्स को अपनी स्लीव्स में डाल लिया है इस तरह से। ये देखें, हमारी स्लीव्स का इस तरह से बॉटम में प्लेट्स डल चुका है। अब हम इसकी बॉटम को रेडी करेंगे। तो इस वाले में हमने नीचे में पट्टी लगानी है, तो इसमें हम स्ट्रेट पट्टी ही कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक कट की है, सेम बिल्कुल इसी फैब्रिक की। तो इस तरह से मैंने इसकी आपको लेंथ बता दूँ तो इसकी विड्थ मैंने 3 इंचेस ली है एंड मैंने इसकी लेंथ अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग लिया है। स्लीव से आप थोड़ा ज़्यादा ही फैब्रिक ले लेंथ वाइज। तो आपने इस तरह से अपनी फैब्रिक को उल्टा करना है अपोजिट साइड एंड इस वाली पट्टी को भी मैंने इस तरह से रखा है अपोजिट साइड ही। ये देखें, इस तरह से अपनी पट्टी को सेट करनी है अपनी स्लीव्स पे। ये देखें, एंड यहाँ पे हमने इस तरह से इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। ये देखें,
ये देखें, ये जो हमारी सिलाई थी, जो हमने अपनी प्लेट्स को लगाया था, बिल्कुल इस वाली फैब्रिक को रखकर हमने वहीं पे सिलाई चलानी है इस तरह से, ताकि हमारी पट्टी जो है अच्छे से वो अटैच हो जाए हमारी स्लीव्स में। तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया एंड हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है अपनी स्लीव्स को। देन ये जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इसे कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। देन हमने इसे अब इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें, एंड इस तरह से अपनी पट्टी को लगानी है अपनी स्लीव्स पे। तो यहाँ पे हमने सिलाई चलानी है, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर कर सिलाई चलाएंगे। अपनी पूरी बॉटम को मैंने इस तरह से रेडी किया है एंड ये जो सिलाई हमारी चली हुई है, इसी पे हमने फोल्ड करके अपनी इस तरह से फैब्रिक को रखनी है एंड इसी पे दोबारा से हमने इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से आप इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड कर कर पूरे पे स्टिच कर लें। अपनी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें एंड तक। तो ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक जो है वो अटैच हो गई है। हमारी बॉटम इस तरह से रेडी होकर आई है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी बॉटम को रेडी कर लिया है। तो हमने अपनी दोनों स्लीव्स की बॉटम को बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह से रेडी करना है, पट्टी लगाकर एंड प्लेट्स डालकर। देन हमने ये जो आर्म होल की साइड है, इस साइड भी हमने 3 प्लेट्स लगानी है। तो इस साइड से हमने इस तरह से प्लेट्स लगाना है। ये देखें, बिल्कुल सेम हमने जिस तरह से नीचे प्लेट लगाया है आमने सामने, बिल्कुल ऊपर की साइड भी हमने सेम प्लेट्स लगानी है। इसका रुख इस तरफ रखना है, दोनों प्लेट्स आमने सामने डलेंगी। तो बिल्कुल आप इस पर छोटी छोटी सी प्लेट लगाएं। आपके अगर आर्म होल की साइड पे फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसमें 4 या फिर 5 प्लेट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरी टोटल 6 प्लेट्स डलेंगी। इस साइड से 3 एंड इस साइड से 3, दोनों साइड से हमारी 3 प्लेट्स डलेंगी। तो आर्म होल की साइड जो हम कट लगाते हैं सेंटर का, बिल्कुल वहीं से हमने अपनी प्लेट्स को चेंज करना है, डालना इस तरह से। एंड गाइस, मैंने इस स्लीव्स को फुल स्लीव्स में रेडी किया है। आप इसे 3/4 स्लीव्स भी बना सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट स्लीव्स या फिर कोनी तक स्लीव्स जो होती है वो भी रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों प्लेट्स को लगा लिया है। कॉवल कुछ इस तरह से आएगा इसका ऊपर की साइड पे प्लेट्स डालने के बाद, एंड वेयर करने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो इस तरह से मैंने अपने स्लीव्स को रेडी किया है। सो गाइस, आप अगर बिगनर भी हैं तो बिल्कुल कम से कम टाइम में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं अपनी स्लीव्स को। इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और ये इजीली बन भी जाता है। तो इस तरह से हमारी फाइनल लुक है हमारी स्लीव्स का, ये देखें, एंड वेयर करने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को रेडी करें। ये देखें, इस तरह से आप इसकी फ़िटिंग ज़्यादा टाइट ना रखें, आप इसकी फ़िटिंग को थोड़ा सा लूज़ रखें ताकि इसकी खूबसूरती और भी अच्छी आएगी लूज़ स्लीव्स में। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरी बॉटम का विड्थ 4.5 इंचेस है। तो इस तरह से आप अपनी बॉटम को स्टिच कर कर रेडी करें अपनी स्लीव्स को। एंड मैं आपको अपनी दूसरी स्लीव्स भी दिखा दूं। तो ये देखिए, मैंने दूसरी स्लीव्स को भी सेम एज इट इज़ रेडी किया है। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। एंड मैंने इस स्लीव्स डिज़ाइन को इस तरह से डिज़ाइनर फैब्रिक में रेडी किया है। आप इसे प्लेन फैब्रिक पे रेडी करेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। सो गाइस, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।